Good morning, students. Today I am going to start parasitism. Parasitism is a population interaction in which one species benefited effect and second species is negative effect. It is the mode of interaction between two species. ये दो species के बीच में है. Which one is parasite, जिसमें एक parasite है and depend on the other species. वो दूसरी species पर depend करती है. जिसके ऊपर वो depend होती है उसको हम host बोलते हैं. और होस्ट किस के लिए यूज़ होता है? फूड एंड शेल्टर के लिए होता है. इन दिस प्रोसेस डैमेज द होस्ट. अब कोई पैरासाइट अपने होस्ट पर आकर रहेगा तो होस्ट डैमेज होगा. ठीक है. इन दिस प्रोसेस वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड पैरासाइट व्हाइल अदर इज बीइंग हार्म्ड. पैरासाइट को तो बेनिफिट इफेक्ट मिलेगा जिसको हम पॉजिटिव इफेक्ट बोलेंगे, और जो होस्ट है उसको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा जिसको हम हार्म्ड स्पीसीज बोलेंगे. क्लियर. अब कह रहे हैं एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट. द पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक इन सच ए मैनर दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व. ठीक है. अब पैरासाइट है वो क्या करते हैं? इवॉल्व टू होस्ट स्पेसिफिक. होस्ट स्पेसिफिक होता है. ये बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को बना के चलते हैं. दूसरा, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. इनके पास काफ़ी सारे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन का लॉस हो चुका होता है. प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और शक्कर. इनके पास एडेसिव ऑर्गन और शक्कर भी प्रेजेंट होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस होता है. हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है. एंड द लाइफ साइकिल ऑफ सम पैरासाइट्स आर कॉम्प्लेक्स वेयर वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट द पैरासिटिजन आर प्रेजेंट. ठीक है. लाइक ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड ऑन द टू इंटरमीडिएट होस्ट. वन इज ए स्नेल, सेकेंड इज ए फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. ये इंटरमीडिएट होस्ट रखता है ह्यूमन लिवर फ्लूक, जो कि कहाँ मिलता है? ये डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन में, इंटेस्टाइन में मिलता है. ये स्नेल और फिश दोनों के पास अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. जैसे किसी स्नेल से फिश में आया, फिश किसी ह्यूमन ने ईट की तो वहाँ से फिर ये ह्यूमन के अंदर एंट्री कर जाएगा. सेकेंड है मलेरियल. सेकेंड, मलेरियल पैरासाइट्स. प्लाज्मोडियम नीड ए वेक्टर मॉस्किटो. प्लाज्मोडियम, इसको एक वेक्टर चाहिए. मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के स्लाइवरी गट में ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, स्लाइवा में प्रेजेंट होता है. और जैसे ही ये किसी ह्यूमन को इंजेक्ट करता है, ठीक है, सकिंग करता है, तो क्या करता है? मॉस्किटो अपना स्लाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है. क्लियर. Majority of the parasitism harm the host by reducing the survival, growth, reproduction of the host. They reduce its population density by making it physical weak. ठीक है. अगर पैरासाइट्स हैं, जैसे हार्म द होस्ट, होस्ट को हार्म देते हैं, उसकी सर्वाइव करने में रिडक्शन देते हैं, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, रिप्रोडक्शन लॉस्ट करता है. एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी बाई, और क्या करते हैं? फिजिकली लॉस्ट कराते हैं. ठीक है. एंडोपैरासाइट, दो तरह के होस्ट होते हैं. वन इज द एंडोपैरासाइट, सेकेंड इज द एक्टोपैरासाइट. इन केस ऑफ एंडोपैरासाइट्स, these are the parasites which live inside the host body at different site like liver, kidney, lungs, etc. for the food and shelter. ये क्या कह रहे हैं कि जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो होस्ट बॉडी के अंदर मिलते हैं. जैसे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे, लीवर पर स्टे करेंगे, किडनी पर स्टे करेंगे, लंग्स पर स्टे करेंगे. किसके लिए? फूड एंड शेल्टर के लिए. एग्जाम्पल में टैपवॉर्म, लिवर फ्लू एंड प्लाज्मोडियम. क्लियर. अब बात करते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स की. These are the parasites which feed on the external surface of the host organism. ये host organism के external surface पे depend करते हैं for food and shelter. जैसे कि lice on human, ticks on the dogs, copepods, cascata. ये सब organism कहाँ पे? ये parasites external surface पे growth करते हैं, इसलिए इनको ectoparasaite कहा जाता है. Clear? The phenomena in which one organism, parasite, lay its egg in the nest of another organism
The phenomena in which one organism parasite lay its egg in nest of another organism is called the brood parasitism. देखो बच्चों, जो नाइट प्लिंगेंस है, एक जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयल, ठीक है, और एक क्रो. तो कोयल जो होती है हमेशा अपना क्या करती है, जो अपने एग्स है उनको क्रो के नेस्ट में ले करती है, जिससे क्या होता है कि वो उनका केयर करता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब क्रो को पता चलता है. तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है वो किस में पता चलता है, ब्रूड पैरासिटिज्म. क्लियर बच्चों? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट. हमारा पैरासिटिज्म वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. नाउ थैंक यू स्टूडेंट.